नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त गौरव चोपड़ा जी, जिनकी अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज होने जा रही है 3 नवंबर को, लकीरें। उसके संदर्भ में बातचीत करने के लिए आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गौरव जी। रिसेंटली आपकी लकीरें मूवी जो है उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, उसके बारे में हमें बताइए, क्या है ये मूवी? नहीं, एक तो बहुत ही इज्जत की बात थी। हम कंप्लीटली, वो अंग्रेजी में कहा जाता है प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड, जी। कि गवर्नर साहिबा ने अपने हाथ से हमारे ट्रेलर को लॉन्च किया। हमें बताया गया कि उन्होंने आज तक कभी किसी फिल्म के साथ ऐसा नहीं किया है या खुद को एसोसिएट किया हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारी फिल्म के लिए। और सिर्फ यूपी की गवर्नर होने के नाते नहीं, आई थिंक एक महिला होने के नाते उन्होंने इस फिल्म को एंडोर्स किया है, इस ट्रेलर को लॉन्च किया है। और उसके पीछे की शायद वजह ये थी कि ये किस किस्म का सवाल उठाती है, एक ऐसा सोशल मुद्दा लेकर आई है जो विमेन सेंट्रिक है। और जितना काम गवर्नर साहिबा ने किया है लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए, आई थिंक उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ों को, उनके मुद्दों को वो जानती हैं, समझती हैं, इसलिए उन्होंने किया। ये फिल्म हमने कुछ अर्से पहले शूट करना शुरू की थी और बहुत सच्चाई से बनाई हुई फिल्म है। किसी फिल्म को आप सक्सेस और करोड़ों रुपए की फिगर्स के लिए बनाते हैं, किसी फिल्म को आप किसी सच्ची नीयत के लिए बनाते हैं। ये जिस नीयत से बनाई गई है, आज मैं उसी नीयत से चाहता हूँ कि उसके बारे में बात करूँ। हर महिला के लिए है, चाहे आपकी शादी हुई हो चाहे ना हुई हो, आप किसी भी उम्र के हो। गौरव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका रोल इस फिल्म में क्या है और क्या आपको इस फिल्म में इतना पसंद आया कि आपने इसे ऑप्ट किया? हर किस्म का सिनेमा एक एक्टर को करना चाहिए, और सिनेमा से ज़्यादा कभी कभार वो कहानी क्या है और हम उस कहानी में क्या अपनी आवाज़ मिलाना चाहते हैं, हमारे आवाज़ और हमारे चेहरे के ज़रिए क्या ये और लोगों तक ये मुद्दा पहुंचेगा, कभी कभार वो ज़रूरी होता है। उससे पर्सनल फ़ायदा नहीं, मॉनेटरी फ़ायदा नहीं, सिर्फ एक सोशली रेलेवेंट चीज़ में, जिस चीज़ के बारे में आपकी भी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, वो भी उस रेवोल्यूशन में आप जुड़ना चाहते हैं, आप भी उस रैली का हिस्सा बनना चाहते हैं। सो दैट वाज द प्राइमरी रीज़न टू से यस। दूसरा रीज़न ये है कि विवेक दामोदर अग्निहोत्री जो कैरेक्टर का नाम है, वो इतने मज़ेदार और कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर हैं। उनका रोमांस मज़ेदार, उनका झगड़ा मज़ेदार, उनका गुस्सा मज़ेदार, उनका पैशन मज़ेदार। तो वो इतना मज़ेदार कैरेक्टर क्यों ना करना चाहे कोई एक्टर। सो चैलेंजिंग था, मुश्किल था, हमारे पिछले रोल से बहुत अलग है। जिन लोगों ने गदर में मुझे देखा वो शायद यहाँ पहचान ही ना पाए, तो मैं पहले ही कह दूं कि जो स्क्रीन पर आपको दिखेगा वो मैं ही हूँ, कोई और नहीं। बट अलग है, एक वेरिएशन है, पर बहुत मज़ेदार है। बहुत अच्छी लिखावट है फिल्म की, सिर्फ मेरे ही कैरेक्टर के लिए नहीं, सब कैरेक्टर्स के लिए। आपको क्यों लगता है कि इसे बच्चों को भी देखना चाहिए? हम अगली जो जनरेशन है उसके मन में पहले ही अगर इस मुद्दे का बीज बो दें और ये सवाल उनके सामने रख दें। आज तक अगर इसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही, तो आइए बातचीत शुरू करें। तो वो नई जनरेशन के मन में भी इस बातचीत का बीज अगर हम बोएंगे, इस चर्चा का एक विषय उनके मन में आएगा, तो शायद कल जब तक वो बड़े होंगे, जब तक वो शादियां करेंगे, ये कंसेप्चुअली बातें क्लियर होंगी। गौरव, एक सवाल और ये मेरे जहन में आता है कि पुरुषों पर या पुरुषों की मानसिकता पर इस फिल्म का क्या असर देखने को मिल सकता है? ऐसा नहीं कि सारे मर्द अच्छे हैं, या ऐसा नहीं कि सारी औरतें अच्छी हैं। सब तबकों में, सब जेंडर्स में अच्छे या बुरे लोग होते हैं। और एक फिल्म जब वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ सही और गलत लेकर आती है, इसीलिए फिल्म का नाम लकीरें है, क्योंकि वो एक फाइन लाइन है हर रिश्ते की, जिसके अंदर जिस दायरे में रहते हुए वो अच्छा है, वार्म है, बट वो लाइन क्रॉस करते ही वो अखरने लगता है, बोझ बन जाता है। तो ये लाइनें, ये दायरे समझना सबके लिए ज़रूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।